जय हिंद। आज की इस वीडियो में अमेरिका का इतिहास जानेंगे, हिस्ट्री ऑफ द अमेरिका, ठीक है। यानी कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम। जैसे कि आप सभी को पता है कि 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में यूरोप के जो अंग्रेज़ लोग थे, जहाँ जितने भी देश हैं यूरोप में, इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जो भी जितने भी देश हैं, स्वीडन, स्पेन, जो भी हैं, इन लोगों ने पूरी दुनिया को गुलाम बना के रखा था। उनमें से एक देश था अमेरिका, ठीक है। अमेरिका को भी गुलाम बनाया था और इंडिया के लोगों को भी इन अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया था। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका को गुलाम बनाया? जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिका स्टार्टिंग से सुपर पावर थोड़ी था, वो तो अभी बना है 200-300 साल पहले, लेकिन उससे पहले वो गुलाम था। अब देखिए, ज़्यादा देर न करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज़्यादा देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य का नींव जेम्स प्रथम के शासन में डाली गई थी। देखिए, अमेरिका का एक व्यक्ति था जेम्स प्रथम, ठीक है। वो अमेरिका की कमांड संभाले रखा था। उसके समय में ब्रिटेन में, जैसे कि ब्रिटेन की एक कंपनी आई थी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसी तरह यहाँ पर भी एक कंपनी आई थी, उसका नाम अभी नहीं आया है, ब्रिटेन की अमेरिका में। देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए दौरान इंग्लैंड में जॉर्ज तृतीय था, ठीक है। देखिए, इंग्लैंड में अगर वो शासन करने के लिए आए थे ना, तो अमेरिका में जब स्वतंत्रता की मांग हुई थी, ठीक है, उस वक्त में अमेरिका की जो कमांड संभाले हुआ था, उसका नाम था जॉर्ज तृतीय, ठीक है। जॉर्ज तृतीय यानी 3, ठीक है। देखिए, ज़्यादा देर न करते और आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर न करते। देखिए, रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। एक बात बताइए भाई, अमेरिका में गोरे लोग रहते हैं, श्वेत लोग रहते हैं, और इंडिया में काले, थोड़े से काले सांवले लोग रहते हैं, थोड़े थोड़े गोरे गोरे कलर के होते हैं, ठीक है। इस तरह से तो अमेरिका के लोगों को कहे जाने लग गया रेड इंडियंस, ठीक है। अब भारत के लोगों को क्या कहा जाने लग गया? ब्लैक पीपल्स, मतलब। और अफ्रीका के लोगों को ये अंग्रेज़ क्या कहते थे? ब्लैक पीपल्स, ठीक है। ऐसे ऐसे इन लोगों ने नाम रखे थे, तो कहते थे, क्योंकि उस वक्त में इंडीज़, इसका एक अलग इतिहास है, वो बना करके देंगे। देखिए, अमेरिका के पूर्ण स्वतंत्रता में 4 जुलाई 1776 को मिली, ठीक है। भाई एक बात बताना, 4 जुलाई लिख लेना इसको, 4 जुलाई 1776 मेन जो इसकी डेट और सन पूछता है, 4 जुलाई 1776 में, ये आपके लिए थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन में आ जाता है। 4 जुलाई 1776 ईस्वी में अमेरिका की स्वतंत्रता की मांग हुई थी। देखिए, अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार यानी कि नेचुरल राइट्स के सिद्धांतों के आधारित हुई थी। देखिए, नैसर्गिक जो होता है ना, नैसर्गिक, वो एक ऐसा संविधान की एक इतनी ऐसे पावर है, एक ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत कि हम किसी को भी गुलाम बना करके नहीं रह सकते। अब देखिए, अमेरिका में उस वक्त कोई संविधान नहीं था, भारत में भी कोई संविधान नहीं था, अंग्रेज आज़ादी दे ही नहीं रहे थे जिसके पास में संविधान नहीं था। हमारे भारत को ही देख लीजिए, नहीं दी उन्होंने जब तक हमारा भारत का संविधान नहीं बना। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में स्वतंत्रता युद्ध 1783 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हो गया। देखिए, अमेरिका ने इस ब्रिटेन को चारों तरफ से इधर उधर से घेर घार के मारा बहुत बुरी तरह से। और 1783 ईस्वी में जो पेरिस है फ्रांस का, उस देखिए, फ्रांस को तो मारा ही, ब्रिटेन को भी मारा। अब ब्रिटेन को जब मारा ना, तो फ्रांस में एक जगह है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक पेरिस की संधि की गई, ठीक है। उस संधि के तहत क्या कहा गया? इस संधि के अनुसार ब्रिटेन के उत्तरी अमेरिका में 13 अंग्रेज उपनिवेशिक और स्वतंत्रता का स्वीकार करते रहेंगे, ठीक है। 13 अंग्रेज ऐसे रहेंगे जो उत्तरी अमेरिका में, अमेरिका का एक उत्तरी इलाका है, उसमें स्वतंत्रता की मांग उठा सकते हैं। ये एक उनको पावर दे दी। दोस्तों, इसका पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को देखिए। जो दोस्तों, वीडियो लंबी होने के चक्कर में हम आप सभी को पार्ट बाय पार्ट में वीडियोस बना कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से आप सभी को समझने में मुश्किल नहीं होगी है। और पार्ट 2 में मिलते हैं हम इसके वीडियो के। तो दे दिया है कि 1783 ईस्वी में लड़ाई हुई थी ब्रिटेन से और फ्रांस से। अमेरिका ने इसको मारा, इन दोनों देशों को। और 1776 की मांग में इसको, देखिए, इसने क्या किया था, 4 जुलाई 1776 में इसने घोषणा कर दी कि हम फ्रीडम हैं, यानी आज़ाद हैं। और उसके बाद में 1783 ईस्वी में इसने युद्ध किया, तब जा कर के ये अंग्रेज़ों से छुटकारा पाया था अमेरिका। अब देखिए, भारत से कितना आगे है ये, ठीक है।
अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, ज़्यादा देर न करते हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध में भाग लिया था। देखिए, गोवा पर डच लोगों का और पुर्तगाली लोगों का अधिकार था, भारत का गोवा, ठीक है। उस पर जब डच और पुर्तगाली लोगों का जब शासन था तो फ्रांसीसी लोगों ने भारत की मदद करी और इसको मार करके भगा दिया और गोवा को आज़ाद करा लिया। और माधर चौदन में कितनी आग लगा, भुर्र भुर्र पहन। और इंडिया के लोगों ने और फ्रांसीसी लोगों ने कई टाइम भारत का साथ दिया और इंग्लैंड के जो अंग्रेज़ थे इन लोगों से हमारे भारत को आज़ाद कराया था, ठीक है। और इसी वजह से देखिए, ये अमेरिका की जो लड़ाई हुई थी ना, लफायते के नेतृत्व में हुई थी। लफायते एक व्यक्ति का नाम है, इतना डिटेल में नहीं जाना। तो फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के खिलाफ मोर्चा छेड़ दिया और अमेरिका के साथ में मिल गया, क्योंकि भाई एक दूसरे में इन सभी के लिए वर्चस्व के लिए लड़ाई हो रही थी कि कौन पूरी दुनिया को जीते, ठीक है, कौन कितना ज़्यादा ज़मीन कब्जा करे। अब देखिए, अमेरिका के सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड को काफ़ी आर्थिक क्षति हुई। देखिए, पैसे से बहुत कमी आने लग गई। सप्तवर्षीय यानी 7 साल से, ठीक है, 7 साल तक इंग्लैंड से इन फ्रांसीसी और अमेरिका के लोगों का लड़ाई हुई। देखिए, फ्रांस के और अमेरिका के लोग एक साथ थे और ये इंग्लैंड के लोगों से लड़ रहे थे। तो ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, ठीक है, इसको पैसे से यानी आर्थिक मदद बहुत ही ज़्यादा कम होने लग गई, इसके पास पैसे कम हो गए। इस क्षतिपूर्ति के हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले, ठीक है, ग्रेनविले जो है वो ब्रिटेन की कमांड संभाले हुआ था, वहाँ का प्रधानमंत्री था, प्राइम मिनिस्टर था। 1765 ईस्वी में उसने स्टाम्प पैक्ट साइन किया और इसके अनुसार वहाँ अदालत कागज़ों और अखबारों के लिए 20 शिलिंग स्टाम्प लगाना अनिवार्य किया थी। देखिए, ये जो भी आइटम मैंने बोला ना, अदालती कागज़ों और अखबारों, इन सभी की स्थापना करने लग गए अमेरिका में। और अब बताइए, वहाँ पे चाय पत्ती भारत से लेके जाते थे 20 रुपये में और अमेरिका में बेचते थे 2000 रुपये में। इस तरीके से ये बहुत मुनाफा कमाते थे अंग्रेज़, और नहीं खरीदते थे तो ये इनको मारते थे, ये ब्रिटेन के लोग ये अमेरिका को मारते थे इन लोगों को। और अब इस देखिए, स्टाम्प पैक्ट के तहत क्या होया कि ये अपनी आज़ादी पूरी तरह से नहीं बना सकता है अमेरिका, लेकिन अमेरिका का तो पूरा फ्रीडम चाहिए भाई, वो मेहनत कर रहा है, उसका देश, वो अपने लिए कुछ भी करेगा जो मन करे उसका, ठीक है, वो आज़ादी चाहता था। और स्टाम्प पैक्ट के तहत 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज़, सीसा, चाय और रोगन, ठीक है, जैसे उपभोक्ताओं की वस्तुओं पर भी लगा दिया था, ठीक है। इन सभी पर स्टाम्प पैक्ट लगाया और अपने एक जगह से दूसरी जगह पर लाना। स्टाम्प पैक्ट का मतलब आप ऐसे समझिए कि मेरे पास अगर मैंने चाय की ठेला लगाया है, चाय की दुकान लगाई है, और आपके किसी दोस्त ने चाय की दुकान लगाई है, लेकिन वो आप उसके मकान में रहते हो। अब बताइए, आपके ऊपर एक दबाव काम करेगा उसका कि तू मेरे यहाँ से चाय क्यों नहीं पीता, तू मेरे यहाँ से चाय पी क्योंकि तू मेरे मकान में रह रहा है, ऐसा कहेगा नहीं, लेकिन हालांकि उस पर एक दबाव बनाएगा कि तुम उसके ऊपर में एक दबाव बनाएगा आर्थिक कि तू मेरे यहाँ पे रहता, हमारे यहाँ से ले, ठीक है। लेकिन सबकी फ्रीडम होती है, ऐसा कुछ नहीं। तो स्टाम्प पैक्ट के तहत आप समझ गए होंगे, उपनिवेशवासियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया और सैमुअल एडम्स, ठीक है, प्रतिनिधित्व नहीं का नारा दिया। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, इसका नारा दी। देखिए, भारत के लोगों ने, या गांधी जी ने भारत के लोगों को एक साथ लेकर के चला गांधी जी ने, और क्या आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेज़ों को मारने के लिए, ठीक है। अब देखिए, स्टाम्प पैक्ट में क्या था, अंग्रेज़ जो चीज़ लाएंगे वही खरीदनी होगी, नहीं खरीदेंगे तो मारेगा, आपकी ज़मीनों को हड़प लेगा, ठीक है। ऐसा करता था इंग्लैंड, इतना ज़्यादा दुखी करता था इंग्लैंड, घर से लोगों को उठा लेता था अमेरिका में इंग्लैंड, ठीक है। इतना मतलब देखिए, वो मत ले जाइए, जो बात है हम आपको स्टडी के अनुसार जो बात बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये सैमुअल एडम्स, ठीक है, इसने क्या किया था,
ये अमेरिका की एक कमांड संभाले हुआ था। इसने एक नारा दे दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, कर्म से होता है टैक्स। एक बात बताइए, हमारी आज़ादी है कि हम किसी से भी कुछ भी सामान खरीदें, लेकिन वहाँ क्या दादागिरी दिखाई जा रही कि तू हमसे ही सामान खरीद। अब ये लोग नहीं खरीदते थे और डिमांड करते थे कि भाई हम नहीं खरीदेंगे, तो ये बवाल हो गया था इनके बीच में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी को एक बात बताना चाहते हैं, तीसरा पार्ट के लिए आप इंतज़ार करिए, ज़्यादा दिन नहीं लगाएंगे उस वीडियो को बनाने में। और आप सभी से यही निवेदन है, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर, टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस पर आप सभी को हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर हमारे चैनल का नाम जाकर लिख लीजिएगा टेलीग्राम पर, हमारा चैनल आ जाएगा। ठीक है, कर लिए थे। ठीक है, हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसको हमारे पास मैप से होता तो जल्दी समझा देते। ठीक है, मैप में भी आप सभी को समझाएंगे, लेकिन आप सभी को इतना कहते हैं, इस वीडियो को देखते रहिए और आसानी से समझ जाओगे। तो पार्ट 3 है आज की इस वीडियो में, और इस वीडियो में हम आपको चर्चा करेंगे, जो बाकी टॉपिक्स रह गए उनको जल्दी जल्दी कवर करना चाहेंगे। देखिए, ज़्यादा देर न करते हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सब हम सब भेज दीजिए कि वीडियो को स्टार्ट करें जल्दी से जल्दी, ज़्यादा देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में होता है 1756 और 1763 के बीच में। देखिए, 1756 और 1763 के बीच, 1756 से 1763 का जो टाइम होता है वो होता है टोटल 7 साल का। ठीक है, 7 साल यानी सप्तवर्षीय, सप्त यानी 7 और वर्ष यानी साल। ठीक है, तो 7 साल की ये लड़ाई हुई थी। अब बताइए, फ्रांसीसियों का अमेरिका का साथ कौन दे रहे थे? फ्रांसीसी लोग। क्यों? क्योंकि भाई ब्रिटेन की ज़्यादा कंपनियाँ थी अमेरिका में, और वो वहाँ से मुनाफा कमा रही थी, लड़ाई कर कर के उनको मारती थी, उनकी ज़मीनों को हड़प लेती थी, वहाँ से पैसा, सोना चांदी जो भी चीज़ें मिलती थी वहाँ से लूट के लाती थी इंग्लैंड की कंपनी, और मुनाफा ज़्यादा कमा रही थी। अब फ्रांस को ये बात चुभने लगी तो उसने अमेरिका का साथ देने लग गया। अब वो फ्रांस जो है उनका साथ में, जब गैल में उनके लड़ाई लड़ने लग गए, फ्रांस और अमेरिका एक साथ हो गए और इंग्लैंड को ये दोनों मारते थे। तो 1756 से 1763 के बीच में लड़ाई हुई। इसका नाम याद रखना, सप्तवर्षीय युद्ध। किस किस के बीच में होता भाई? इंग्लैंड के, फ्रांस के और अमेरिका, इन 3 के बीच में होता, लेकिन 2 लोग एक साथ थे। ठीक है, अब ज़्यादा देर न करते देखिए आगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता के पुत्रियां नामक स्थायी बनाई और ब्रिटिश सरकार ने एक कार्यवाही का विरोध कर दी थी। ठीक है, देखिए, ये फ्रांसीसी और अमेरिका लोग थे ना, इन्होंने 2 कमेटी बनाई थी। ठीक है, एक स्वाधीनता के पुत्र और एक स्वाधीनता की पुत्रियां, मतलब स्वाधीनता अपनी खुद की आज़ादी करने वाले लड़के और खुद की आज़ादी करने वाली लड़कियां। देखिए कितना दिमाग से चलते हैं। अपनी पूरी तरह से आज़ादी बनाने के लिए इन लोगों ने पूरी कोशिश करी, और ये लोग अपने सभी लोग मिल कर के एक साथ अपना लड़ाई कर रहे थे अंग्रेज़ों से। और बताइए, भारत के लोग क्या थे? जाति धर्म के नाम पर लड़ाई करते थे, अपने एक दूसरे से मार कूट कर देते थे एक दूसरे से। अब देखिए, 1776 में टॉमस पेन की एक लघु पुत्रीय कॉन्सेंस प्रकाशित हुई। देखिए, एक पुस्तक बनाई गई थी, एक जो पत्रिका है, आप सब जानते हो अच्छी तरह से, एक पत्रिका होती है, उसमें कौन सी बनाई थी? टॉमस पेन की एक लघु पुस्तिका थी, उसका नाम था कॉमन सेंस। कॉमन सेंस नाम आ गया भाई। इस कॉमन सेंस का और डिटेल में समझते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए। देखिए, 1776 में, देखिए, इसमें से अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की इनमें से अत्यंत आवश्यकता पर बल दिया। ठीक है, इसमें जो स्वतंत्रता की बातें थी ना इस पुस्तक के अंदर में, उसमें स्वतंत्रता के बारे में ज़्यादा डिटेल में चर्चा किया था, कॉमन सेंस की बात की थी कि टॉमस पेन ने एक राइट्स ऑफ मैन की रचना की। देखिए, राइट्स ऑफ मैन नाम की एक रचना होती है, वो एक लड़के या लड़की के ऊपर में लिखी जाती है। सबकी आज़ादी ज़रूरी है भाई, ये उसके बारे में। देखिए, अमेरिका स्वतंत्रता सिद्धांत में नायक जॉर्ज वॉशिंगटन थे। अमेरिका के जो कमांड संभाले हुए थे उनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। भाई वॉशिंगटन वहाँ का एक न्यूज़पेपर भी होता है, और वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी भी है। ठीक है, जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बन गए। अब देखिए, ये पहले कमांड संभाले हुए थे, अंग्रेज़ों से लड़ाई भी करी इसने, और लोग अमेरिका के लोगों के दिल में इसने वास कर लिया, अच्छी तरह से बस गए, और अमेरिका के प्रधानमंत्री भी बन गए, राष्ट्रपति बन गए। देखिए, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम में तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी। देखिए,
जिस तरह देखिए जिस तरह बंगाल को देखिए जिस तरह बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए वहाँ पर एक गठबंधन खड़ा हो गया और वो पाकिस्तान को लोगों को मार रहा था, उसका नाम था मुक्ति वाहिनी। उसी तरह अमेरिका में कौन सा आ गया, उसका नाम था बोस्टन चाय पार्टी। ठीक है, बोस्टन की चाय पार्टी। ये भी एक गुट बन गया था, एक लड़ाई के लिए एक ग्रुप बन गया था और ये 16 सितंबर 1773 को हुई थी। इसका देखिए बोस्टन चाय की पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी इस सन में। ठीक है, इस घटना से अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुई थी। भाई देखिए 1783 से इसने लड़ाई स्टार्ट करी थी ब्रिटेन के खिलाफ। इस घटना में नायक सैमुअल एडम्स था। ठीक है, देखिए सैमुअल एडम्स, इसका नाम याद रखना, इसने बनाई थी, इसका नायक था। ठीक है, इस सन में बनी थी इस बोस्टन चाय पार्टी, इसका नाम था। ठीक है, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है मेंस में भी, और टॉपिक्स ये इंटरनेशनल रिलेशन में भी ज़्यादा आता है। इस चीज़ के बारे में समझ गए होंगे। आगे देखिए 5 सितंबर 1774 में 13 उपनिवेशवादियों ने प्रतिनिधित्व का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशी सम्मेलन को आयोजित किया और जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध करने का, व्यापार और बहिष्कार करने का कहा गया था। देखिए भारत में एक आंदोलन चला। देखिए भारत से इसकी तुलना क्यों कर रहे हैं कि भारत से ही अमेरिका का इतिहास थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। जो भारत में घटना हुई है वही अमेरिका में भी हुई है बहुत सी। ठीक है, तो देखिए भारत में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया कि जो ब्रिटेन से आने जाने वाले कपड़े हैं, ब्रिटेन से जो आते हैं कपड़े, ब्रिटेन से जो आती है चाय वाय, ठीक है, मतलब चाय तो वो उगाते नहीं थे, यहीं से ले जाते थे, पैकेट में पैक करके यहीं लाते थे और महंगे दाम में बेचते थे। ठीक है, तो ब्रिटेन से चाय, वहाँ के कपड़े, ब्रिटेन के जो बनाए गए स्कूल और अदालत वगैरह थी, इन सभी में जाने के लिए लोगों को मना कर दिया। सभी लोगों ने विदेशी कपड़ों को जलाने के लिए कह दिया। इसमें पूरी तरह से ब्रिटेन के हर चीज़ का, ठीक है, विरोध करने लग गए। उसी तरह अमेरिका में भी विरोध करने लग गए। ये 1774 5 सितंबर ये इसकी डेट है। 13 उपनिवेशवादियों ने इस सभी को मिलकर स्टार्ट किया था। देखिए 18 अप्रैल में 1775 में ब्रिटेन सेना ने उपनिवेशवाद को लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ। देखिए इस सन में यानी 18 अप्रैल 1775 में ब्रिटेन जो है, इस ब्रिटेन और ये अमेरिका के बीच में ये एक युद्ध बन गया। मतलब इस तरीके से आप समझिए ये गृह युद्ध बना। अब देखिए गृह युद्ध क्या होता है, एक देश में दूसरे देश में घर घर में जो लड़ाई होती है, ठीक है, हमारी पार्टी तुम्हारी पार्टी, घर घर में होती, घर में भी नहीं देश में होती है। अब यही जो लटवट लेकर के जिस दिन ये लड़ाई हो जाए, लकड़ वकड़ लेकर के, ठीक है, मारना चालू करें, तो यही बन जाता है गृह युद्ध। अब वही से ये गृह युद्ध बन गया अमेरिका के अंदर में इस सन में। ठीक है, 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ। ठीक है, इसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जारी किया गया था। इस सन में इस व्यक्ति ने इस चीज़ के, ठीक है, इस व्यक्ति ने यानी टॉमस जेफरसन ने, ठीक है, इसने घोषणा पत्र जारी कर दिया अमेरिका का। ठीक है, प्रजातंत्र में स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। ठीक है, भारत में कोई राजा, भारत में पहले राजाओं का शासन था, मुगल, ठीक है, मराठा, सिख, ईसाई, इन सभी के कुछ राजा वाजा महाराजा थे। और जो मुगल आए थे इनके कुछ सुल्तान वुल्तान थे, तो उसमें सुल्तान थे। अमेरिका में क्या थे, राजा थे। राजा की क्या होती है, प्रजा। तो प्रजातंत्र जो होता है ना, प्रजातंत्र में पहली बार जो स्वतंत्रता की प्रजातंत्र जो था ना, उसकी स्थापना सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। मतलब राजा जो होता है ना, राजा हटा दो तो क्या बनती, प्रजा। तो प्रजा के संग में मिल करके लड़ाई हुई थी ये। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। ठीक है, देखिए आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। इसी की वजह से हमारे भारत को भी थोड़ी थोड़ी सीख मिली और भारत ने भी इस चीज़ के मार्ग पर चलना चालू करा, क्योंकि गांधी जी के मार्ग पर चलती थी आधी से ज़्यादा दुनिया और भारत भी। धर्मनिरपेक्ष राज्य में स्थापना की सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। देखिए धर्म जो है ना, धर्म निरपेक्ष यानी धर्म को ही हटा दिया।
भाई ऐसे बहुत से देश हैं जिनमें धर्म को ही नहीं माना जाता। भारत में क्या है, धर्म को मान लिया जाता है, बाकी देशों में नहीं मानता। तो अमेरिका ने धर्मनिरपेक्ष को ख़त्म किया, क्योंकि भाई हम एक दूसरे की पार्टी, हमारी पार्टी तुम्हारी पार्टी, ये धर्म वो धर्म, ये जात वो जात, ठीक है। अगर ये ही करते रह गए तो अपने देश को आज़ादी कैसे दिलाएंगे। तो वो उन्होंने एक ग्रुप बना लिया और उसके तहत इंग्लैंड को मारते थे और मारते थे, तो इंग्लैंड से ये आज़ादी पा गई। दोस्तों इसका अगला पार्ट आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जय हिंद। आप सबसे इतना कहना चाहते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो को अंत तक देखते रहें और आपने हमारी चैनल को सपोर्ट किया, हम आपका बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले धर्म ख़त्म कहाँ गया था, अमेरिका में, ठीक है। और इसको ही विश्व गणतंत्र की जननी कहा जाता है भाई, कि यहीं से गणतंत्र की सबसे पहले स्थापना हुई थी। सबसे पहले जो इतिहास बना था वो अमेरिका में हुआ था, इस वजह से हुई थी इन चीज़ों की। अब इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, कभी और एक सेपरेट वीडियो बना के देंगे, ठीक है। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू किया गया था, इसीलिए कहते हैं गणतंत्र। अब बात, गणतंत्र का मतलब क्या होता है, संविधान। तो संविधान जो है ना, सबसे पहला लिखित संविधान वो अमेरिका का बना था 1789 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें महिला को संपत्तित अधिकार मिला कि उत्तराधिकार कानून में न्याय संगत बनाया गया है। देखिए न्याय संगत जो होता है ना, जिसमें न्याय मिले, ठीक है, ऐसा संविधान जिसमें सभी लोगों को न्याय मिले, वो सबके लिए लाभदायक होता है। ऐसे संविधान को हर कोई अपनाना चाहता है। अब देख लें अगला टॉपिक, मॉन्टेस्क्यू की शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की मान्यता मिली, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू जो है, इसमें एक मान्यता मिली गई थी और इसमें मान्यता में शक्ति दी गई थी सभी को कि भाई आप सबको अपनी आज़ादी का अधिकार है। ये कोई गुलामी की जंजीर नहीं है जिसमें हम आप सभी आज भी हम लोग गुलाम बन करके रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी बातों को इस बातों में, इस संविधान में लिखा गया था कि सबकी आज़ादी अनिवार्य है, इन पर कोई रोक टोक नहीं लगा सकता। 1781 ईस्वी में उपनिवेशिक सेना ने सम्मुख आत्मसमर्पण में करने के लिए ब्रिटेन के सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है। और इस आप ताज्जुब मानेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को पकड़ के इस अमेरिका ने इतना बुरी तरह से मारा था, हाँप गया था एक लॉर्ड कॉर्नवालिस, और भारत में भेजा था पे इसको। और ब्रिटेन के लोगों से जा कर के कह रहा था कि भाई हम ना जाएंगे अमेरिका, हम बहुत मारा है अमेरिका के लोगों ने। सब लोग एक ग्रुप बना कर रह रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पर भी हैं हम लोगों को बॉस्टन चिक्की चाय पार्टी वाले लोग पकड़ के मार रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं खुद। तो इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस को घुमा करके उठा करके इंडिया भेजा गया। फिर इंडिया में इसने टैक्स वसूल कर के लोगों को भेजता रहा। अब देखिए ये तो हो गया लॉर्ड कॉर्नवालिस का इतिहास। देखिए अमेरिका में विश्व का सबसे पहला देश था जिसमें मनुष्यों को समानता तथा उनके मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई थी। देखिए ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, भारतीय ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, मौलिक अधिकार जो एक व्यक्ति के ऊपर लागू होते हैं, उसको हर चीज़ की स्वतंत्रता है, और उसको खाने पीने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, लंड है पक्के साथ। उसको धर्म की आज़ादी, ठीक है, उसके शोषण की आज़ादी, मतलब उसको कोई शोषण नहीं कर सकता, उसको कोई काम नहीं करा सकता बिना बगैर पैसे दिए, ये होती हैं। तो ऐसे इतिहास बनाए गए थे। तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर सबसे पहला जो संविधान था वो अमेरिका का ही था। सबको आज़ादी है भैया, ठीक है। पूछा जाए कि ह्यूमन राइट्स का सबसे पहला संविधान किसका था, तो अमेरिका का था, ठीक है। अमेरिका के दासों का आयात 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया था। मतलब अमेरिका के लोगों को गुलाम बना के इंग्लैंड वाले सस्ता मजदूर बना करके इन लोगों को बेचा करते थे। सोचिए पैसों में इन अमेरिका के लोगों को बेचा करते थे। बताइए आज उस अमेरिका को कोई आंख नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो सुपर पावर है, ठीक है। उसने अपने आप की कमज़ोरी को समझा, इजराइल ने अपनी कमज़ोरी को समझा। और याद रखना, इस पूरी दुनिया में निर्दयी लोग जो होते हैं, जो किसी पर दया नहीं करते, उन्हीं की पूजा होती है। और जो नादान होते हैं, सीधे साधे होते हैं, उनका दुनिया फ़ायदा उठा लेती है। टेढ़े लोगों को कोई काम में नहीं रखता, मतलब टेढ़े लोग बच के निकल जाते हैं इस समाज से। निर्दयी लोग बनोगे उतना आप सभी के लिए फ़ायदा रहेगा। आगे देखिए,
तो 1808 ईस्वी आते आते इन अंग्रेज़ों को, ठीक है, अमेरिका के जो अंग्रेज़ लोग हैं, इन लोगों को पकड़ पकड़ करके इनको सस्ता मजदूर बना के अफ्रीका के लोगों को बेचते थे, ठीक है, स्वीडन के लोगों को बेचते थे, यूरोप में बेचते थे, पुर्तगाल में बेचते थे, इंग्लैंड में बेच देते थे, ठीक है, फ्रांस में बेच देते थे, ऐसे ऐसे देशों में इनको बेचते थे पैसों में, इनको गुलाम बना बना के, गुलाम, ठीक है। अब आगे देखिए, 1808 में ये घटना हुई थी, अवैध घोषित किया गया था। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1860 ईस्वी में, ये तो आप सभी को पता हो जाएगी, ठीक है। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 में दक्षिण में उत्तरी राज्यों के बीच हुई थी। देखिए, अमेरिका जो है, अमेरिका देश, उसके ऊपर है कनाडा, नीचे है उसके मैक्सिको, ठीक है। इन दो देशों से थोड़ी झड़प हो गई थी, इसकी गृह युद्ध हो गया था। अमेरिका में जो अमेरिका का, जब देखिए, वो हो गया एक इंटरनेशनल रिलेशन की लड़ाई, ठीक है, और एक होती है अपने देश के अंदर लड़ाई, उसको कहते हैं गृह युद्ध, ठीक है। उस गृह युद्ध में 12 अप्रैल 1861 में हुई थी, उसमें इन राज्यों के दक्षिण और साउथ के लोगों से लड़ाई हुई थी, साउथ और नॉर्थ के। अब देखिए, दक्षिणी राज्य दासता में समर्थन और उत्तरी राज्य का विरोधी थे। देखिए, दक्षिण के लोग जो थे ना, अमेरिका, देखिए जैसे अमेरिका देश है, उसमें जो दक्षिण के लोग थे ना, ये नॉर्थ के लोगों का समर्थन नहीं कर रहे थे। इन अंग्रेज़ों ने इनको भड़का रखा था पूरी तरह से कि तुम अंग्रेज़ों का साथ दो, हम तुम्हारे संग रहेंगे, क्योंकि इसी इलाके में सबसे ज़्यादा ब्रिटेन की ब्रांच बने हुए थे और इसमें बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अपनी कंपनियां लगा रखी थी, जो इसको लूट लूट करके लेके जा रही थी यहाँ से पैसा, अमेरिका से खींचकर इंग्लैंड में। अब देखिए, इसका समर्थन नहीं कर रहे थे दक्षिण वाले, इस नॉर्थ वाले का। आगे रीजन समझते हैं। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कॉर्निला राज्य में हुई थी, जो दक्षिण में ना, अमेरिका में दक्षिण में एक राज्य है, ठीक है, एक राज्य है, उस राज्य स्टेट है, उस स्टेट का नाम क्या है भाई, कैरोलिना राज्य, ठीक है। इस कैरोलिना में लड़ाई हो गई, गृह युद्ध बन गया, ठीक है। दोस्तों, पार्ट 1 आप सभी को समझ आ गया होगा। पार्ट 2 में हम आप सभी को आधा पार्ट और कंप्लीट करा देंगे, अमेरिका का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। और हम आप सभी को बताना चाहते हैं, मुश्किल नहीं था, अमेरिका का इतिहास हो गया। इंडिया के इतिहास में 1857 की क्रांति आपको बता दी हैं, बहुत सी क्रांतियाँ बताई हैं आप सभी को। 1945 की लड़ाई, ठीक है, 1921 में हुई लड़ाई, 1919 में हुई लड़ाई, ऐसी ऐसी लड़ाइयों के बारे में भी बता रखा है हमारे चैनल पर। आइए आप सभी